Good morning, students. Today we will start a new poem from Unit 10. The name of the poem is The Naughty Boy. Naughty होता है शरारती, boy लड़का. आप समझ ही गए होंगे इस पोएम का नाम है शरारती लड़का. Let's start this poem from here. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry was as red, that lead was as weighty, that fourscore was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered, he stood in his shoes and he wondered. Students, आपको पोएम को देख के पता लग ही गया होगा कि इस पोएम की ये जो फर्स्ट लाइन है ये सेकंड लाइन से रिलेटेड है, जो सेकंड लाइन है वो थर्ड लाइन से रिलेटेड है, जो थर्ड है वो फोर्थ से रिलेटेड है. इसी तरह ये पोएम आपको कहीं पे भी आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा. आपको ये पोएम यहाँ पर ही स्टॉप करनी होगी. इससे पहले इस पोएम को हम फिनिश नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देयर वॉज अ नॉटी बॉय. नॉटी बॉय शरारती लड़का, वॉज था. यहाँ एक शरारती लड़का था. एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही. वह, नॉटी बॉय शरारती लड़का, एंड और वह शरारती लड़का था. ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड. रैन अवे भाग गया. वह स्कॉटलैंड को भाग गया. वह इतना शरारती था कि वह स्कॉटलैंड को भाग गया. द पीपल देयर टू सी. पीपल लोग, देयर वहां, सी देखना. तो वो क्यों भाग गया स्कॉटलैंड? वहां के लोगों को देखने के लिए. देन ही फाउंड. देन तब, ही वह, फाउंड पाया. तब उसने पाया दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. ग्राउंड मैदान. तब उसने पाया कि वहां के मैदान भी उतने ही सख्त थे. हार्ड होता है सख्त होना, उतने ही सख्त थे. दैट अ यार्ड. दैट अ यार्ड, जितना कि एक यार्ड होता है, बाड़ा या अहाता बोलते हैं यार्ड को. वॉज एज लॉन्ग, दैट अ सॉन्ग. और वह उतना ही लंबा था जितना कि एक गाना. वॉज एज मैरी. सॉन्ग होता है गाना, लॉन्ग होता है लंबा. वह उतना ही लंबा था जितना सॉन्ग, जितना गाना होता है. वॉज एज मैरी. मैरी होता है आनंदित. वॉज था, तो जितना गाना लंबा था वह उतना ही आनंदित था, उतना ही खुशनुमा था. दैट अ चेरी. चेरी की तरह. चेरी इज अ रेड कलर फ्रूट. चेरी होता है वो एक लाल रंग का फ्रूट होता है. तो वह चेरी की तरह था. वॉज एज रेड, उसकी तरह लाल था. दैट लीड was as weighty, that fourscore was as 80. तो लीड होती है एक तरह की मेटल, तो वो उसकी तरह ही भारी था. वेटी होता है भारी होना. दैट fourscore, fourscore होता है 84 कोस, तो was as 80. दैट fourscore was as 80. तो वो 80 की तरह ही था. जो fourscore था वो 80 की तरह ही था. दैट ए डोर वॉज एज वुडन. डोर दरवाजा, वुडन लकड़ी का, और वहां का दरवाजा वैसे ही लकड़ी का था. एज इन इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड में होते थे दरवाजे. तो लड़का सोचता था कि पता नहीं स्कॉटलैंड में चीज़ें कैसी होती होंगी, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ों को देखता गया, फाइंड करता गया, वो चीज़ें वैसी ही थी जैसी इंग्लैंड में थी.
So he stood in his shoes and he wondered, he stood in his shoes and he wondered. Stood खड़ा होना, shoes जूते, wondered हैरानी होना, wondered हैरान होना या हैरानी होना। तो फिर क्या हुआ, वह अपने जूतों में खड़ा रहा और हैरान हुआ, और वह हैरान हुआ और वह अपने जूतों को पहन के खड़ा हुआ और वो हैरान हुआ। तो स्टूडेंट्स इस पोयम को आपने रीड करना है वैसे ही, लेकिन हम यहाँ पे जैसे ब्रेक ले सकते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इन न्यू वर्ड्स को रीड करते हैं। न्यू वर्ड्स हैं नॉटी शरारती, फाउंड पाना या पाया, ग्राउंड मैदान, चेरी मैरी आनंदित, चेरी एक रेड कलर का फ्रूट, बेटी भारी, वुडन लकड़ी का। तो स्टूडेंट्स ये जो शरारती लड़का था ये स्कॉटलैंड भाग गया वहाँ के लोगों को देखने के लिए कि वहाँ के लोग कैसे होते होंगे और वहाँ की चीज़ें कैसी होती होंगी। तो ये पोयम इसी के बारे में है कि वो कंपैरिजन करता है इंग्लैंड से स्कॉटलैंड का, कि वहाँ पे कैसी चीज़ें थी, वहाँ का यार्ड कैसा था, वहाँ फोर स्कोर कैसा था, और लीड कैसी थी, वहाँ की धातुएं कैसी थी, वो उतनी ही भारी थी जैसे इंग्लैंड में। तो उसको फिर कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आया। तो स्टूडेंट्स ये पोयम जो है जॉन कीट्स ने लिखी है, आपने इसको रिवाइज करना है, रीड भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।